और 25-30 लोगों की भीड़ नारे लगा रही, देश का नेता कैसा हो, हमारे फला फला जैसा हो, तो कोई वर्कर्स को कैसे कोई रोक सकता है। और ऑन सेइंग कि जनता दल यू का कोई इस तरह का न रेजोल्यूशन है ना प्रस्ताव है दैट ही विल बी आवर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। ये जनता हमारी तो इच्छा है, हो सकती है ना, लेकिन पार्टी ने इस तरह का न कोई प्रस्ताव पास किया और ना इस इशू को विपक्षी एकता में बाधक होने दी। 3 दिनों तक जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर में महामंथन हुआ। राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद की बैठक में, और परिणाम यह निकल कर आया कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार का चेहरा ही नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि जनता दल यूनाइटेड का शीर्ष नेतृत्व कह रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कह चुके हैं, ललन सिंह बार बार दोहरा रहे हैं, और अब तो केसी त्यागी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ शब्दों में कह दिया कि 3 दिनों की बैठक में यह तय हो गया कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के चेहरा के तौर पर देश भर में नहीं घूमेंगे, बल्कि वो विपक्षी एकता को एकजुट करने के लिए देश भर में घूमेंगे। और आज नीतीश दिल्ली जाएंगे और विपक्षी नेताओं से मुलाकात का जो कारवा है वो आज से चल पड़ेगा। लेकिन इस बीच केसी त्यागी ने क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर, देश में भाजपा के खिलाफ बनने वाली रणनीति को लेकर उन्होंने आखिर क्यों कहा पार्टी दफ्तर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं साफ साफ शब्दों में मीडिया को यह बता देना चाहता हूं, बिहार की जनता को बता देना चाहता हूं, और जिस बीजेपी और नरेंद्र मोदी से लड़ना है उनको भी बता देना चाहता हूं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है, ना ही पीएम की रेस में वो शामिल हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों जनता दल यूनाइटेड के नेता नरेंद्र मोदी के खिलाफ नीतीश कुमार के चेहरे पर मुहर नहीं लगा पा रहे हैं। वहीं केसी त्यागी ने यह भी कहा कि जब कोई राजनीतिक दल का कार्यकर्ता नारा लगाता है तो उसे कोई कैसे रोक सकता है, जबकि पार्टी का कोई भी पदाधिकारी यह नहीं कह सकता है, और ना ही इन 3 दिनों के एजेंडे में कोई ऐसा प्रस्ताव आया जिसमें नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के तौर पर आगे प्रोजेक्ट करने पर सहमति बनी हो। सुनिए आखिर क्यों केसी त्यागी ये तमाम बातें जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर में बैठकर कह रहे थे। देखिए, जिसको भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, अपने राज्य में अपने रीजनल आउटफिट को कामयाब बनाना है, सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। आपने कहा सर कि जेडीयू की ओर से कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ जिसमें मुख्यमंत्री हाँ, को जो है प्रधानमंत्री करेक्ट। लेकिन प्रचार प्रसार जो हो रहे हैं, लिखा जा रहा है कि राज्य में दिखा है, देश में दिखा है, ये तमाम जो संकेत 4-5 देने की कोशिश हो रही क्या? नीतीश कुमार जी तो 17 साल से तो मुख्यमंत्री हैं और कई बार एमपी रहे हैं। मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी पार्टी का ना एमएलए है ना एमपी है, और 25-30 लोगों की भीड़ नारे लगा रही, देश का नेता कैसा हो, हमारे फला फला जैसा हो, तो कोई वर्कर्स को कैसे कोई रोक सकता है। पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्समैन के नाते आई एम ऑन रिकॉर्ड ऑन सेइंग कि जनता दल यू का कोई इस तरह का न रेजोल्यूशन है ना प्रस्ताव है दैट ही विल बी आवर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट। लगातार आप अनुभवी नेता हैं और काफी दशकों का आपका अनुभव है। 5 का तो नहीं, काफी सालों का अनुभव है। आप पिछली बार भी विपक्षी एकता में साथ में थे, तो क्या नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का प्रबल दावेदार सामने केसीआर भी होंगे, ममता बनर्जी भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, शरद पवार, इसका जवाब तो दे चुका मैं। स्टालिन भी हैं। देखिए भैया सुनिए, मैं जनता दल यू में हूँ, नीरज जी जनता दल यू में, ये जनता हमारी तो इच्छा है, हो सकती है ना, लेकिन पार्टी ने इस तरह का न कोई प्रस्ताव पास किया और ना इस इशू को विपक्षी एकता में बाधक होने दी। आपने एक सवाल एक गांधी जी की हत्या 48 में हुई, नीतीश जी 98 से लेकर 2004 तक मिनिस्टर रहे, फिर मुख्यमंत्री भी रहे, तो गांधी हत्या की विचारधारा के साथ हो सकता समझौता कर ले। अटल बिहारी वाजपेयी जो एरा था वो इस तरह का नहीं। 6 बार जो शपथ ली है उसमें उन्होंने ये प्रस्ताव नहीं रखा था कि जो बोर्ड से है उसकी जिंदाबाद करनी। एक अहम नहीं बात तो और किसके लिए करते हैं, बनवास के लिए करते क्या? एक अहम बात आपने और कही, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक अहम बात और कही, आपने कहा कि नीतीश कुमार जो है, नीतीश कुमार ने कहा कि कभी भाजपा से समझौता नहीं करेगा, लेकिन परसेप्शन
भाई शांति बनाए रखो। मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन भाजपा में तो कैसे अब हम कह रहे हैं तो हमारी बात को यकीन कर लीजिए। त्यागी जी एक बार